हाय फ्रेंड्स, दिस इज विवेक। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 8 चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शन सलीना बुक के क्वेश्चन आंसर्स। वैसे इसके सारे डिटेल्स या सारे क्वेश्चंस मेरे साइट पे मिल जाएगा, जिस साइट का नाम है satyavivek.wordpress.com। ये आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप आईसीएसई में जाएंगे एंड देन व्हेन यू विल स्क्रॉल डाउन, आपको यहाँ पे मिलेगा केमिस्ट्री का 8 ये लिखा है, यानी कि यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। और फिर यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स के डिटेल मिलेंगे। यहाँ पर आपका क्या दिया है, आपका केमिकल रिएक्शन ओपन कीजिए सलीना। यहाँ पे देखिए बहुत सारे जिसमें अंडरलाइन है दिया गया है वही एक्टिव है, बाकी सब जगह एक्टिव नहीं है। वो अभी हमें करना है इन फ्यूचर, राइट। तो वेल कम टू द पॉइंट। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, आपके सामने ये ओपन हो गया सलीना बुक के सारे सोल्यूशंस को। मैं इसी सॉल्यूशंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं इस स्लाइड को थोड़ा साइड करता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो है एमसीक्यू बेस्ड। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या लिखा है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज। तो आपको ये तो पता है कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल रिएक्शंस आर द मींस केमिकल चेंज इन विच two or more reactants come together and they react and they form a new product, right? तो यहाँ पे ये पूछा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा एक केमिकल रिएक्शंस का। तो व्हेन वी टॉक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, तो पहला देखो कैटलिस्टिक है। एंड आई सपोज यू पीपल नो अबाउट द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, ये वो एलिमेंट और कंपाउंड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता तो नहीं है पर केमिकल रिएक्शंस को अफेक्ट करता है बाय स्पीड अप और स्लो डाउन द केमिकल रिएक्शन, राइट। तो जैसे यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट का एग्जांपल आपको ये पता ही होगा, दैट इज प्लैटिनम, देन आपका निकल होता है, देन वेनेडियम ऑक्साइड होते हैं, राइट, MnO2 होता है, लाइक दिस। तो यानी कि ये केमिकल रिएक्शन का पार्ट डायरेक्टली है ही नहीं, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्मेट्स में नहीं आएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, केमिकल बॉन्ड। देखिए केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, इट इज अ बॉन्ड इन बाय विच the substance come close together and stay together, right? So when we talk of chemical bond, तो अगर हम definition wise लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a chemical bond is a force of attraction। ये क्या है, एक force of attraction है, ठीक है, that hold two or more atoms together in a form of a compound, in a form of a compound। तो ये है chemical bond। तो characteristic में आपका chemical bond भी नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल के बीच का या कंपाउंड के बीच के एलिमेंट्स के क्या है, बॉन्डिंग को शो करता है। ये ओवरऑल रिएक्शंस को शो नहीं करता। इफर्विसेंस क्या है ये समझिए। देखिए इफर्विसेंस, जब आप कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल ओपन करते हो यू गॉट सम व्हाट फिजी साउंड, और आप देखते हो कि बबल्स आ रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, इफर्विसेंस। तो इफर्विसेंस का अगर मैं डेफिनेशन वाइज बोलूं तो क्या है, इफर्विसेंस इज अ रैपिड स्केप ऑफ गैस। ये क्या है, एक रैपिड स्केप है, रिलीजिंग है किसका, गैस का, बबल्स फ्रॉम द लिक्विड When a chemical reactions occur, जब ये chemical reactions occur होता है। अब आता है आपका क्या, लास्ट वन इज, तो ये effervescence भी आपका क्या हो गया, आपका डायरेक्टली ये chemical reactions का पार्टिसिपेशन में नहीं आता, राइट। तो लास्ट क्या है, evolution of gas। evolution of gas का मतलब क्या होता है, whenever there is a chemical reaction there is an escape of gas, right। तो आंसर क्या है आपका, evolution of gas। क्यों, during many chemical reactions a gas is released when can be observed as bubbles। तो आप क्या है, बबल्स के फॉर्मेट्स में देख सकते हैं, राइट। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड द गैस इवॉल्व्ड इज। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है। तो पहले ये समझिए कि पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता है KClO3, यानी कि इसमें पोटेशियम है, क्लोरीन है एंड ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन, क्या इसमें हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, नहीं। क्लोरीन, देखिए क्लोरीन है पर वो यहाँ पर क्या है, बेसिकली वो हीट होके रिलीज नहीं हो रहा होता है। क्यों नहीं हो रहा था, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस, ये टूटता है, फॉर्म्स पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि ये जब टूटता है तो ये पार्ट अलग हो जाता है, पोटेशियम क्लोराइड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। तो यानी कि योर करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या लिखा है देखिए,
तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑक्सीजन। अब थर्ड में, अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट is added to the solution of sodium chloride. The color of precipitate formed is. अब क्वेश्चन ये है कि सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है AgNO3, राइट? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? सिल्वर नाइट्रेट एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हमें किस में ऐड करना है? NaCl में ऐड करना है। तो आपको ये पूछ रहा है कि इसमें से कुछ तो प्रेसिपिटेट बनेगा, और वो प्रेसिपिटेट क्या है? क्या ब्लैक है, क्या व्हाइट होगा, ग्रे होगा या ग्रे? तो करेक्ट आंसर इज व्हाइट। ऐसा क्यों? देखिए, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड, और ये क्या तैयार करता है? AgCl। और ये कैसा सॉल्ट है? ये व्हाइट सॉल्ट होता है, राइट? तो यही है आपका करेक्ट आंसर, दैट इज व्हाइट प्रेसिपिटेशन, इजंट इट? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट आर द दो सब्सटेंस व्हिच आर नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेशन इन द केमिकल रिएक्शन, बट दे इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, राइट? जो स्पीड करते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो स्लो डाउन करते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। अब यहाँ क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस बनाने में कौन सा हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है? फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाउ अब देखिए, द करेक्ट आंसर इज आयरन। रीजन, इन हैबर्स प्रोसेस। एक हैबर्स प्रोसेस है, ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जहां से हम लोग क्या करते हैं? अमोनिया को मैन्युफैक्चर करते हैं। यूज्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, फाइनली डिवाइडेड आयरन एक्ट एज अ कैटलिस्ट। यानी कि जो आयरन होता है उसको भी फाइनली डिवाइड किया जाता है, मतलब बहुत पाउडर के फॉर्मेट में रखा जाता है, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। Why molybdenum is used as a promoter? अब देखिए यहाँ पे ये जो एक और आपने देखा कि molybdenum भी दिया गया है, राइट? क्या दिया गया है? molybdenum। लेकिन molybdenum का हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि जो molybdenum है बेसिकली वो क्या करता है? एक्ट एज अ प्रमोटर। वो प्रमोटर की तरह काम करता है, किसके लिए? आयरन के लिए। और प्रमोटर क्या होते हैं? विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कैटलिस्ट का एफिशिएंसी का मतलब, देखो क्या होता है ना कि कभी कभी जब रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है? स्पीड करता है, पर उसको भी किसी चीज के असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एंड मॉलिब्डेनम लाइक एज एन असिस्टेंट। अब है फिफ्थ क्वेश्चन एमसीक्यू का। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो किसके प्रेजेंस में होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट, इसके अलावा और एक है दैट इज साउंड। तो आपको ये पता है कि फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब ही क्या होता है? लाइट। तो ऑब्वियसली ये लाइट के प्रेजेंस में होता है, तो करेक्ट आंसर इज लाइट। रीजन, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग sunlight, carbon dioxide and water in the presence of green color pigment called chlorophyll, right? So this is your correct answer, that is light. Now move to the question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला जो है हमारा वो क्या है? डिफाइन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? केमिकल रिएक्शंस इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, जैसे कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, isn't it? कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, isn't it? तो यानी कि यहाँ पे है क्या ये समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक, मैं रिएक्शन देता हूँ, सिंपल सा है, बेसिक रिएक्शन है जो कि आप लोगों के लिए काफी कॉमन है। H2 plus O2 gives 2H2O। ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिएक्टेंट। और बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो ये क्या है? हमारा रिएक्टेंट है, और ये क्या है? प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वही लिखा है, देखिए, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस। और आपको ये जो है H2O, ये कंप्लीटली क्या है? एक न्यू सब्सटेंस है। अब न्यू सब्सटेंस क्यों बोला जा रहा है ये समझिए। अब देखो यहाँ पर ये न्यू सब्सटेंस इस बेसिस पे बोला जा रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? कंबस्टिबल इन नेचर है, क्योंकि आपको ये पता है कि सन का जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है? हाइड्रोजन गैस। और वहाँ पे काफी हीट जनरेट होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा होता है? हाइड्रोजन कंबस्ट हो रहा होता है। ऑक्सीजन क्या है? सपोर्टर ऑफ कंबशन है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन आप किसी भी चीज को जला ही नहीं सकते, राइट? और ये जो वाटर है नाइदर कंबस्टिबल है एंड नॉर
सपोर्टर ऑफ कंबशन, इजंट इट? तो वाटर क्या हो गया, एक इंटायरली न्यू सब्सटेंस बना, किससे? आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, एंड दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड टू बी एज केमिकल रिएक्शन। नाउ अब है सेकेंड पार्ट में, दैट इज डिफाइन कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या है? अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे आप इंक्रीज और डिक्रीज भी लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंज इटसेल्फ, यानी कि जो आयरन है या फिर आपका वेनेडियम ऑक्साइड होगा या प्लैटिनम होगा, ये सब क्या है, कभी कभी एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट, और ये जो है ये डायरेक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनमें प्रोडक्ट में हमें कोई भी चीजें ऐसी नहीं मिलती हैं, राइट? लाइक यहाँ पे देखिए हमने क्या लिख दिया, H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रिएक्ट विद, इसको हमने हीट किया, दैट इज आपका क्या हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन किया हमने। तो H2O2 क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, या मैंगनीज ऑक्साइड के थ्रू हमने जब इसको क्या किया, आपका हीट दिया, तो ये टूट गया किसमें, वाटर और ऑक्सीजन में, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप देखो क्या प्रोडक्ट में कहीं भी Mn यानी मैंगनीज आया क्या, नहीं, सो इट इज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेशन इन केमिकल रिएक्शन, बट इसने क्या करा, MnO2 ने आपके टेम्परेचर को काफी लो पे इसको रिएक्शन करवा डाला, तो इसीलिए MnO2 क्या हुआ, एक कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या है, a substance that increase the rate of chemical reaction or decrease the rate of chemical reaction without undergoing the permanent change। अब है आपका क्या, प्रमोटर क्या हो? देखिए प्रमोटर बेसिकली, a promoter is a substance that increase the efficiency of a catalyst। ये जो प्रमोटर होते हैं वो क्या करते हैं, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिखा जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं, राइट? हमने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, लेकिन हमने क्या रखा, एक V2O5, ये क्या है, बेसिकली एक आपका कैटलिस्ट है, लेकिन जो कैटलिस्ट है इसको क्या चाहिए, एक प्रमोटर भी चाहिए, और यहाँ पे Pt एक्ट एज अ प्रमोटर, जिसके चलते क्या होगा, SO3 यानी कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बहुत जल्दी फॉर्म करेगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, और प्रमोटर क्या करता है, कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को बढ़ाता है, यानी कि जो आपका कैटलिस्ट है और अच्छे से वर्कआउट कर सके। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, ठीक है, केमिकल बॉन्ड क्या है? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, अ केमिकल बॉन्ड जो है वो क्या है, इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म। और जैसे कि मान लीजिए CO2 है, ये जो CO2 है ये साथ में क्यों है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, एक बॉन्ड है, राइट? जैसे अगर हम बात करते हैं HCl, ये साथ में क्यों है, क्योंकि इनके बीच में क्या है, एक बॉन्डिंग है, राइट? H2O क्या है, ये क्या है, बेसिकली एक मॉलिक्यूल है, तो ये भी साथ में है, तो ये क्यों है, बिकॉज ऑफ इनके भी बीच में क्या है, केमिकल बॉन्ड है। खैर आगे चल के आप पढ़ेंगे फ्यूचर में कि जो बॉन्ड होते हैं वो दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, राइट? अब देखिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन में होता ही क्या है। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म प्रोड्यूसिंग न्यू सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन में लेता हूं, अगेन छोटा सा रिएक्शन है, H2 + O2 गिव्स 2H2O, राइट? तो देखिए बैलेंसिंग के लिए मैंने ये किया, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो जब ये रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या देते हैं, किंडल देते हैं, क्या देते हैं, किंडल यानी कि इलेक्ट्रिक स्पार्क। नाउ अभी यहाँ पे H2 है, तो सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ ये टूटेगा और ये क्या बन जाएगा, H और H, यानी कि ये एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएंगे, राइट? यानी कि एटॉमिक फॉर्म में आ जाएंगे। ये O2 है, ये भी एटॉमिक फॉर्म में आ जाएगा, O and O। फिर क्या करेंगे, ये बीच में आपस में रीअरेंज करेंगे, मतलब सारे कुछ क्या करेंगे, एक दूसरे को रीअरेंज करके वो क्या तैयार कर देंगे, वाटर का फॉर्मेट। होप इट इज क्लियर। तो यानी कि हमने क्या सीखा कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड
जनरेट होता है